क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, यानी सृष्टि, यानी ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये हर पूरा क्रिएशन वेट कर रहा है कब परमेश्वर के पुत्र अपना सही स्थान लेंगे और हमें हमारी बंधुआई से आजाद करेंगे। आप बात कर रहे हो सर्दी जुकाम की, सर दर्द की, पेट दर्द की, कैंसर की, अरे परमेश्वर ने आपको सृष्टि को छुटकारा देने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मुझे कहा क्या गवर्नमेंट आंसर है? मैं समझ गया प्रभु क्या करता। प्रभु ने कहा जा अधिकार ले और बारिश होने का आदेश दे। ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, 80 जो हमारे लीडर हैं वो इस बात का गवाह हैं। उस समय 80 लीडर थे। मैंने अपने सारे लीडर्स के ग्रुप में डाला। ये पिता ने मेरे को बोला जहां भी हो बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर कमांड करेंगे। हम बाहर गए, मैं बालकनी, मैंने कमांड किया, 5 मिनट के अंदर बारिश आने लगी, 5 मिनट के अंदर। और आप जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली में सरकार को आर्टिफिशियल बारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कभी इस बात को नहीं जानेंगे मगर परमेश्वर जानता है। बाइबल क्या कहती है एलाइजा के लिए? वो वैसे ही मनुष्य था जैसे हम थे, और उसने प्रार्थना करी बारिश ना हो, तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। जब उसने प्रार्थना करी बारिश हो, तो बारिश हो गई, और वो हमारे ही समान मनुष्य था। बोलो मेरे पास अधिकार है। आप जानते परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया था? जब आप इस बात को जान जाओगे, बहन आप पढ़िए जेनेसिस, उत्पत्ति 1:26 और 27। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है कोई? जब आप बोले आप बोर हो रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। अगर आप बोर नहीं होंगे तो हम रात को 10 बजे तक जा सकते हैं। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। एक बार अगर आप उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ेंगे, परमेश्वर जो कौन है? परमेश्वर कितने लोग मानते हैं यहाँ पे सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है? मानते हैं? कितने? ऐसे हाथ दिखाइए अगर आप मानते हैं तो। ठीक है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है, मगर जब उस परमेश्वर को एक बदलाव चाहिए था और जब वो कुछ बनाना चाहता था, उसको अपना मुंह खोलकर कहना पड़ा। उसने ये नहीं किया, और बाइबल कहती सृष्टि हो गई। बाइबल कहती है गॉड सेड एंड गॉड सॉ, गॉड सेड एंड गॉड सॉ। 10 बार परमेश्वर ने बोला और तब देखा। हम लोग देखना चाहते हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है देखना चाहते हो तो पहले बोलना शुरू करो। अगर आप चाहते हो, इफ यू वॉन्ट योर साइट टू चेंज, योर साउंड शुड चेंज। अगर चाहते हो जो चित्र है, जो आपको दिख रहा है, वो बदल जाए, तो पहले आपकी आवाज को बदलना जरूरी है। अरे पास्टर जी हमारे पास तो कभी पूरा नहीं होता है, तो फिर वही देखते हो जो बोलते हो। बोलो धन्यवाद है परमेश्वर जिसने मुझे सारी आशीष से आशीष कर दिया है। तो जो बोलोगे वो देखोगे। हम में और परमेश्वर में अंतर है, आप जानते हैं? हम वो बोलते हैं जो देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोलते हैं? अरे प्याज कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल। भाई साहब आपने सुना पेट्रोल? ये बीजेपी की सरकार में पेट्रोल कहां चला गया? जब विश्वासी ऐसी बात करते ना, तो ऐसी बात करते जैसे अनाथ है। अरे बाप नहीं है क्या आपका? जिसने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया वो आपका पिता है। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी मेरी है, सोना चांदी मेरा है। पेट्रोल बनाने वाला, प्याज बनाने वाला, टमाटर बनाने वाला आपका पिता है। आमीन। दाऊद कहता है आज तक मैंने परमेश्वर के लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। तो क्यों डर रहे हो भाई? प्याज इतना हो गया, पेट्रोल इतना। प्रभु के वचन में मनन करो, उसका प्रबंध आपके लिए काफी है। पेट्रोल 2000 भी हो जाए तब भी टंकी फुल कराओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। सो वापस आते हैं, हम कहां पे थे? जेनेसिस में। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सम रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या रखे? क्या? अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दो इसको, बोलो अधिकार रखे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अधिकारी बनाया। आपको क्यों बनाया है? कि आप क्या रखो? क्या रखो? अधिकार। अब अधिकार अगर आपको रखा है बनाने के लिए तो आपको अधिकार भी दिया है। आप पढ़िए साम 8 भजन संहिता 8 उसकी 4थी आयत और फिर 6वीं आयत। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है? तू उसका स्मरण रखे। कि तू उसका स्मरण रखे। और आदमी क्या है? और आदमी क्या है? कि तू उसकी सुधि ले। कि तू उसकी सुधि ले। ध्यान से सुनिए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। एक मिनट अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस खत्म करने वाले हैं हम। ध्यान से सुनिए। वचन कह रहा है तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। कितना कम बनाया है? अब सोच लो, अगर आप परमेश्वर से थोड़ा कम बने हो तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके वचन से आप क्या नहीं कर सकते? तूने उसको परमेश्वर से, कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर फिर शैतान और फिर यहां कहीं मनुष्य। अरे उल्टा है। अब हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, उसके साथ आत्मिक जहां में बैठे हुए हैं और प्रधानताओं और सारे शैतान से कई गुना ऊपर हैं। आमीन। आप देखिए क्या लिखा है, तूने उसको परमेश्वर थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। सर पर रखा है। अब आगे पढ़िए बहन 6वीं आयत। अब ये सुनिए, ये पावरफुल है बहुत। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तो ये ऐसे लिखा है, मगर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे और सुंदर लिखा है। बाइबल कहती है यू हैव मेड हिम टू हैव डोमिनियन ओवर द वर्क्स ऑफ योर। यानी अगर मैं इसका वैसा अनुवाद करूं, तूने उसे इसलिए बनाया कि वो तेरे हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता करे। क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर के हाथों के कामों के ऊपर आप क्या करो? प्रभुता करो। काहे के लिए बनाया गया आपको? प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर कैसे करता है प्रभुता? जानते हैं आप परमेश्वर कैसे प्रभुता करता है? वचन, अपने मुंह के द्वारा। आपको चंगा कैसे किया उसने? पढ़िए बहन 100 भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत। साम 107 120। कैसे परमेश्वर चंगा करता है आपको? उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। Psalm 107 verse 20। 107 का 20। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। ध्यान से सुनिए। अगर आप संवेदनशील हो गए और आपके पास ये प्रकाशन है, आपको कभी ले हैंड कराने की जरूरत नहीं है। जब प्रचार हो रहा है और वचन भेजा जाता है, आप बैठे हुए जहां वहां अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हो। अभी भी जब वचन प्रचार हो रहा है और मैं वचन भेज रहा हूं, जहां आप हो आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं यीशु के नाम में। क्योंकि वचन, आपकी किडनी कैसे बनी है? वचन के द्वारा। अभी आपने क्या पढ़ा इब्रानी 11:3 में? पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई? आपकी किडनी कैसे बनी है? आपके दिल कैसे बना है? आपकी आंखें कैसे बनी है? आपके कान कैसे बने? हमारी कलीसिया में एक स्त्री आई जिसकी आंख में एक प्लास्टिक आई थी। क्या थी? एक अंधी थी, तो डॉक्टरों ने उसकी आंख निकाल दी, उसका सर्जरी भी आंख निकाल दी और प्लास्टिक आई डाल दी कि अजीब ना लगे, खाली वाइट थी। आती रही, वचन सुनती रही। सृष्टि करने की ताकत वचन पे। वो जो आंख प्लास्टिक आई थी रियल आई बन गई। डॉक्टर की रिपोर्ट्स है हमारे पास। एक लड़की है जिसकी ओवरी डॉक्टर ने निकाल दी। एक वचन आया परमेश्वर का कि प्रभु नई ओवरी बना रहा है। डॉक्टर के पास गई, एक ब्रांड न्यू ओवरी बनी हुई अंदर।
और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आम होगा हर एक कलीसिया में, ये हर एक कलीसिया के लिए। दिल्ली की सारी कलीसिया के ऊपर हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु एक माइटी रिवाइवल होगा और कोई भी कलीसिया में जगह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर इतनी आत्माओं को भेजने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर ने हमसे कहा कि जो तू देख रहा है यहां होते हुए, जो एफओएलजे में हो रहा है, प्रभु ने कहा वो केवल एफओएलजे के लिए नहीं है, वो इंडिया की हर एक कलीसिया में हो। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप मेरी बात याद रख लें, दिल्ली की जो भी आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, सबकी जगह बहुत छोटी पड़ने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? आप कैसे प्रभुता करते हो? कैसे प्रभुता करते हो? आप उस मुंह से या तो एक बेचैन हो प्रभु जी हमारे साथ है, या आप कहो मुझे बनाया है प्रभुता करने के लिए। बोलो शैतान अपने घृणित हाथ हटा मेरे बच्चों से, यीशु के नाम में मैं अधिकार लेता हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। आप जानते हैं हमारी कलीसिया में जो मैक्सिमम हीलिंग होती है वो लोग केवल वचन को डिक्लेयर करते हैं। एक स्त्री अरुणाचल से आई, उनकी बेटी का रेटिना आंखों से डिटैच था। डॉक्टर ने कहा हमेशा अंधी रहेगी, छोटी है बहुत, रेटिना अलग हो रखा है आंख से। वो आई, मैंने उस बच्ची के लिए प्रार्थना करी, मैंने यशाया 53:5 उनको दिया। मैंने कहा ये वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है, इस वचन की घोषणा करो अपने बच्ची के ऊपर। उन्होंने वचन अपनी दीवारों में हजारों बार अपने बच्ची के ऊपर बोलने लगी, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा बेटी चंगी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो जाए। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा अरे ये क्या हो गया, इसका रेटिना तो अपने आप आंखों में चिपक गया और बिल्कुल सही हो गया। मैंने आपको क्या बताया? क्रिएशन रिस्पॉन्ड्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। पूरी स्वर्गदूत कैसे बनाए गए? कैसे बने स्वर्गदूत? वचन से। इसीलिए आपकी नहीं सुनेंगे, वचन की सुनेंगे। वचन बोलोगे 100% काम पे जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं उनका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ रहे? आप जानते हैं आज प्रार्थना, अगर आपको एक कॉल आए, अगर आपको एक व्यक्ति बार बार कॉल करता है और कॉल करके पता है अरे यार क्या बोलूं मैं, अरे मेरी जिंदगी बहुत ही खराब है, अरे यार, और आप जिससे पहले कुछ बोलो चल ठीक है रखता हूं। अगर रोज आपके पास है, आप क्या करोगे? ऐसे ही कई विश्वासी जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एवरीथिंग हैपन्स इन द नेम ऑफ प्रेयर। सब कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे। सारी शिकायतें लगाना, सब कुछ होना। ज्यादा तो लोग शिकायतें लगाते हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं। अरे प्रार्थना शिकायतें लगाना नहीं है, उसको मैग्निफाई करना, उसको बड़ा करना। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है। अपनी परिस्थिति में उसकी बड़ाई करना शुरू करो और वचन की घोषणा करना शुरू करो। और जो 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ वो अगले 3 महीनों में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको ऐसी ऐसी गवाहियां बता सकता हूं कि कई विश्वासी भी विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे अविश्वासी विश्वासी हैं। देयर आर मेनी अनबिलीविंग बिलीवर्स। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था तो मैं वो, मेरे एक इंटरप्रेटर थे, तो जैसी मैंने एक गवाही बताई वैसे करे। मैंने क्या हो गया भैया? क्या रे? क्यों? क्योंकि कार्नल है, हम नहीं मानते। जब यीशु मसीह पुराने नियम में अब्राहम और सारा से मिलने गया और कहा इब्राहिम तो एक पुत्र को जनेगा, तो सारा हंसने लगी। तो परमेश्वर हंस क्यों रही है सारा? नहीं नहीं मैं तो नहीं हंस रही। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आपका परमेश्वर आज आपसे कह रहा है क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है यीशु के नाम। आज एक कमिटमेंट कर लो, बोलो मेरा ट्रेजर वो स्टॉक नहीं, वो 3 बेडरूम का घर नहीं, वो जमीन नहीं, मेरा असली खजाना परमेश्वर का वचन। ये है आपका। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वचन का आदर करो, ये आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। कई लोग कनेक्शन, अरे इलेक्ट्रिक सॉकेट थोड़ा ना हो जो कनेक्शन ढूंढ रहे हो। आपको कोई नेता नहीं चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी ना जान पहचान नहीं है बड़े नेताओं से। अरे उससे है ना जान पहचान।
कनेक्शन मत ढूंढो, वचन ढूंढो। वचन ढूंढोगे, कनेक्शन आपको ढूंढते हुए आएंगे। वचन ढूंढोगे, अपने आप परमेश्वर ऐसे देशों में लेके जाएगा जिसका नाम भी नहीं सुना आपने। परमेश्वर उनका बड़ा आदर करता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। आमीन। और मैं हार्ट से ना, मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ। पास्टर सामर्थ बहुत पैस्टोरल है, मैं पास्टर नहीं हूँ कॉलिंग में। तो क्या होता है, मेरे सामने कहता है पास्टर जी मैं आपको क्या बता, तो मैं ना कहीं और चल जाता हूँ। फिर 15 मिनट बाद अच्छा बहन मैं प्रार्थना कर देता हूँ। मगर अगर कोई कहता है मुझे वचन सिखाओ, तो मैं कहता हूँ आ जाओ। अब मेरे पास कमेंट भी कोई आए वचन सिखाओ, मेरा अपने आप हाथ चलने लग जाता है, मैं वचन सिखाऊंगा। कई लोग 20 साल हो गए वही गाना गा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, सबने हमें छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा मजाकिया कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का, मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूं, इंसान के पास जाके अपना दुखड़ा रोने से आपका जीवन नहीं बदलने वाला। कुछ टाइम बाद वो भी कट लेंगे आपसे। कंधा कोई तो दो मुझे, कंधा नहीं चाहिए आपको, वचन चाहिए। वचन बदलेगा जीवन। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आज से जब आप अगले संडे आप जब अपनी कलीसियाओं में जाओगे, इस बात को जान लो, जो आपका पास्टर प्रचार करता है, परमेश्वर उसके द्वारा वचन भेजेगा आपके लिए। कैन यू रीड यशाया 55, आइज़ाया 55:11, यशाया 55 उसका 11। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। अब ध्यान से सुनो, यशाया 53:5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। तो उस आयत में परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या इच्छा है परमेश्वर की? कि आप चंगे हो जाओ। यानी परमेश्वर ने यशाया 53:5 भेजा कि आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर के दास रेनार्ड बोंकिया, वो परमेश्वर के पास चले गए। उन्होंने एक इतनी पावरफुल बात की। उन्होंने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर माउथ इज एज पावरफुल एज वर्ड ऑफ गॉड इन गॉड्स माउथ। यानी परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। आमीन। यानी यशाया 53:5 की इच्छा क्या है परमेश्वर की? आपकी चंगाई। यानी जब आप यशाया 53:5 भेजते हो तो क्या होगा? जो यहाँ पे लिखा है, वह व्यर्थ ठहर कर आपके पास वापस ना लौटेगा, मगर जो परमेश्वर की इच्छा है उसको वो पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सब। रिसेंटली हमारी चर्च में एक डॉक्टर आई और उनकी सीनियर डॉक्टर जो हैं वो चंगी हो गई। तो उन्होंने कहा अरे ये सब ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनके अपने एक्टर होते हैं, अपने पेड एक्टर होते हैं, वो कहते हैं मैं चंगा हो गया। उनको बीमारी थी ल्यूपस जो एक खून की बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि इसमें सारे आपके ऑर्गन एक के बाद एक शट होने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी टेरिबल डिजीज। और वो डॉक्टर ने उनको कहा था 20 साल ज्यादा से ज्यादा यू विल लिव, मगर 20 साल भी बहुत दुखदाई होगा। और वो आई और वो सोच रही थी ये पता नहीं कि यहाँ पे एक्टर होते हैं क्या होते हैं, मगर जब वचन भेजा जाता है उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, वो गिर गई। जब उठी उन्होंने कहा मैं अपना टेस्ट कराने जाती हूँ। जब टेस्ट कराया रिपोर्ट आई कोई ल्यूपस उनके शरीर में नहीं था। फिर डॉक्टर खड़ी होकर बोल रही है मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। कलीसिया दिल्ली के लिए उत्तर है, हॉस्पिटल भी नहीं है। प्रेज गॉड सारे डॉक्टर्स के लिए, प्रेज गॉड। मगर मैं आपको बता रहा हूं अंत के दिनों में यहोवा का भवन सबसे ज्यादा चमकेगा। परमेश्वर के दास है डेविड ओएडोपा, वो कहते हैं द चर्च विल बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर द वर्ल्ड। कलीसिया दुनिया के लिए युक्ति देने वाला एक सेंटर बन जाएगा। आमीन। जब डॉक्टर को लाइलाज बीमारी हो जाए तो डॉक्टर कहां जाए? डॉक्टर यीशु के पास आए, डॉक्टर कलीसिया में आए। आमीन। चलिए मैं अब बंद कर रहा हूं, अब हम लोग प्रार्थना करेंगे इम्पार्टेशन के लिए। मगर अब ध्यान सुनिए, आपने वचन सुना, मगर मैंने आपको क्या बताया?
वचन कभी अकेले कार्य नहीं करता। अच्छा, एक अपना हाथ दीजिए और कुछ बोलिए, बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु की जय। कितने लोगों को आपकी सांस महसूस हुई? हाँ, क्यों? जब आप वचन बोलते हो तो उसके साथ आपकी सांस निकलती है। सांस ग्रीक का शब्द है न्यूमा, जिसका मतलब है आत्मा। वचन में आत्मा भी है। जब परमेश्वर ने वचन को बोला तो उसकी श्वास भी उसके वचन के साथ गई। वही परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। सो अभी क्या होने वाला है? जो भूखा और प्यासा है, जब भी वचन आता है, मैंने क्या कहा था, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा वचन को पूरा करने वाला है। आमीन। आप पढ़ दीजिए मार्क 1:9, मार्क पहली पुस्तक 9 और 10। आप देखिए क्या हुआ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अभी ध्यान से सुनिए। यीशु, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है? यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा गया। ठीक है, मगर यीशु मसीह वचन है जिसने देह को धरा। मगर 30 साल हो गए, एक भी बीमार चंगा नहीं कर सका। रोज आराधनालय जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि वो वचन है। आप लोग जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। वाह, हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज गॉड। चलिए फिर से कहते हैं, जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वचन है। मगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो किसी के जीवन में कुछ नहीं कर पाया अभी तक। देखते हैं क्या हुआ। आप 10वीं आयत पढ़िए। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। ध्यान से सुनिए। यीशु जो वचन है, वचन जो देहधारी हुआ, मगर कुछ चमत्कार नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया जब तक आत्मा वचन के ऊपर नहीं आया। ये शब्द कुछ नहीं कर सकता जब तक आत्मा इस वचन के ऊपर मंडराए ना। अभी वचन भेजा गया है, अब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और जो आज वचन की घोषणा हुई उसको पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी भी यीशु मसीह ने केवल प्रचार नहीं किया, उसने प्रचार किया, उसके बाद चंगा किया, लोगों को छुटकारा दिया। आज जो वचन का प्रचार हुआ है, अगर आप बीमार हो अपने शरीर में, आप अपनी चंगाई ग्रहण करने जा रहे हो। कोई लाइलाज बीमारी भी है, क्या डॉक्टर नाम देते, कितना फैंसी नाम है, कितने साल से फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोगों के लिए प्रे करते हैं इन द नेम, पहले सुन तो लो, 30 साल से है मुझे, मैंने फिर भी मैं वैसे ही प्रार्थना करूंगा 30 साल से, तो बदलूंगा नहीं अपनी प्रार्थना, ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा 30 साल से। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लोग कन्विंस करना चाहते हैं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अरे परमेश्वर ने सारा को बोला, सारा क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आमीन। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यीशु ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए, यानी जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, वो आपका लेवल एलिवेट कर देता है परमेश्वर के स्तर पर। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और विश्वास करने वालों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, माइटी पीढ़ी, वचन से भरी हुई, आत्मा से परिपूर्ण। हमेशा हमने चर्च में डिवाइड देखा है, या तो चर्च एक बाइबल स्टडी बन जाता है जिसमें केवल वचन 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 वचन, या तो केवल आत्मा है, केवल अन्य भाषा में पढ़ाता है, अन्य भाषा वचन नहीं है। नहीं, हमें बैलेंस चाहिए, हमें दोनों चाहिए। हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए। दोनों जब साथ में मिलेंगे तो एंड टाइम बिगेस्ट रिवाइवल ये दुनिया देखेगी। आमीन। आज वो आत्मा परमेश्वर आपके अंदर, वो इंपार्टेशन मैं बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं हमें ना बहुत, कई लोगों को क्या होता है, गिल्ट आती है जब वो वचन नहीं पढ़ते।
आज से गिल्ट नहीं आएगी आपको, भूख लगेगी जब से नहीं पढ़ोगे। जब भूख लगती है आपको तो क्या होता है, आप नहीं, मैं नहीं, रात को भूख लगी 3 बजे, बहुत भयंकर क्या होगा, जाओगे किचन में मैगी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, खाओगे क्योंकि भूख लगी। ऐसे ही भूख आज से आपको लगने वाली है वचन के लिए। रात को मन करेगा थोड़ा सा उठ के देखो, सुबह मन करेगा थोड़ा उठ से देखो। परमेश्वर भूख डालने वाला है आपके अंदर अपने वचन के लिए। आप वो योद्धा बन जाओगे जिनके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है। अब नए नियम में एक ही लेबर है, एक ही मेहनत है। आप जानते हो मेहनत क्या, उसके वचन। जो लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना जो है, आज की रोटी मुझे दे, वो केवल शारीरिक रोटी की बात नहीं कर रहा है। मत्ती 4:4 हमने क्या पढ़ा, ये आत्मा की रोटी है। यानी बाइबल 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मत पढ़ो। कई लोग कहते हैं, एक बहन चर्च में आई, मैंने उनको नया नियम दिया। जब हम लोग 20-30 लोग थे, हमने नया नियम दिया। वो अगले हफ्ते आई, कह रही पास्टर पढ़ लिया, आप कुछ और दो। मैंने कहा भैया ग्रह शोभा थोड़ना है जो पढ़ लिया, परमेश्वर का वचन है ये। मैंने अच्छा ठीक है बताओ बहन क्या पढ़ा, कह रही वो पता नहीं, हमारा सब पढ़ लिया। सो हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य 10 चैप्टर फिनिश करने। आज मैंने 10 चैप्टर पढ़े, अच्छा क्या पढ़ा, वो तो नहीं पढ़ा पता, मगर 10 चैप्टर पढ़े। उद्देश्य 10 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य वो मन्ना मांगना है, परमेश्वर आज की रोटी मुझे दे। यानी जब आप वचन पढ़ रहे हो, आत्मा आपको वो रेमा वर्ड देगा जो आपकी सिचुएशन के। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मुझे एफिसियों 1:3 दिया और मुझे कर्जों से बाहर कर दिया। एक आयत। सो हम वचन क्यों पढ़ रहे हैं अब, कि हमें बहुत ज्ञान हो जाए, हम PhD हो जाए, फुल हेड डैमेज, हाँ, कि हमारे आगे टाइटल के आगे लग जाए BHD THD। नहीं, हम वचन पढ़ें क्योंकि हमें परमेश्वर से मन्ना चाहिए। वो मन्ना हमें जीवित रखता है। सो जब आप बाइबल पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा मुझे सिखा, तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा सहायक है, आज का वो वचन मुझे दे जो मुझे जिसकी जरूरत है। और जब वो एक आयत परमेश्वर आपको हाईलाइट करेगा, उसको पकड़ लो और पूरे दिन उस पर मनन करो। वो आपकी रोटी है, वो आपकी रोटी है। आप देखो आपके जीवन में कैसे फल नहीं आते। एक जल्दी से मैं बताऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूं फिर, तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पोषण देकर जाऊं मैं। चलिए बहन, मार्क 4:26-29, मरकुस 4:26-29। कितने लोग ऑटोमेटिक ग्रोथ चाहते हैं? ध्यान से देखिए, स्वेटलेस ग्रोथ। हाथ उठाइए, नहीं चाहते आप ग्रोथ? हाँ, बढ़ोतरी कितने लोग चाहते हैं? बढ़ोतरी हाथ दिखाओ। मतलब मैं आपको ऐसी बढ़ोतरी बता रहा हूं, सोओगे फिर उठोगे, बढ़ोतरी, सोते सोते बढ़ोतरी। कितने लोग सोते सोते बढ़ोतरी चाहते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पे प्रचारक ने कहा कि आपको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको नाक रगड़नी पड़ेगी, तब वो आपको देता है। तो मैं गया, मैंने इतनी नाक रगड़ी कि किसी ने वो सुना है गाना है, रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर, एक इंग्लिश गाना है, उसमें एक जो रेनडियर था उसकी नाक लाल थी, मैं रूडोल्फ बन चुका था। मैं घर गया, मेरी मम्मी ने कहा तेरे को क्या हो गया, नाक सूज गई, लाल हो गई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि गिड़गिड़ा कर परमेश्वर देता है, क्योंकि ज्ञान नहीं था वचन का। मगर अब जो मैं ग्रोथ देख रहा हूं, आपको भी देना चाहता हूं, सोते सोते बढ़ते जाओगे। सोते सोते, पड़ोसी को बोलो, सोते सोते बढ़ोगे। मगर सोने से पहले कुछ करना है, सोते रहोगे तो नहीं बढ़ोगे। सोने से पहले कुछ करना है। ओके, यहां देखते हैं वचन में, ठीक है बहन, 26 से पढ़िए, 26:4। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य हाँ, भूमि पर बीज अब ध्यान सुनिए, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छितराए, बीज बोए, आगे, और रात को सोए, और रात को सोए। पड़ोसी बोलो रात को सो, रात को सोए। मगर सोने से पहले क्या करें? बीज बोए और सोए। बोलो बीज बोए और सोए। फिर से बोलो बीज बोए और सोए। ठीक है। और दिन को जागे, और दिन को जागे,
बोलो दिन को जागे। कई लोग दिन को सोते हैं, हाँ, और दिन को जागे और आगे? वह बीज हाँ, ऐसे उगे ऐसे उगे और बड़े कि वह ना जाने कि वो ना जाने। उसको भी नहीं पता वो बीज अब बढ़ रहा है, वो बीज बढ़ रहा है। दिन में जब उठे हुए हो, बीज बो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन के, सो जाओ, अगले दिन बीज बढ़ने लग जाएगा। 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसके फल आप खाने लग जाओगे। आगे आगे क्या लिखा है? पृथ्वी आप से आप फल लाती अब है। ध्यान सुनो, कितने लोग करें पास्टर जी हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है। मैं कहता हूं बढ़ना है तो इतना जोर क्यों मार रहे हो? जोर मार के नहीं बढ़ोगे। एक बच्चा अगर ऐसा मुझे बढ़ना है, जोर मार के नहीं बढ़ते हो, वचन का बीज बो के बढ़ते हो। अब मत जाना 10 लोगों के सामने, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए। आत्मिक बढ़ोतरी, इंपार्टेशन अलग चीज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग चीज है। कई लोग इंपार्टेशन पा लिया मगर फिर भी इमेच्योर है। कैसे आती है बढ़ोतरी? परमेश्वर के राज्य में कैसे आती है बढ़ोतरी बताओ? सो के नहीं आती भाई, सोने से पहले बीज बोना है तब आती है। कोई कह रहा है सो के आती है, पहले बीज बो। यानी क्या, क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? सोने का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी जब आपने बीज बो दिया, आपका काम खत्म हो गया। बीज बोना आपका काम है, बढ़ोतरी लाना परमेश्वर का काम है। आप अपना काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। यूं मत करो। मैं कह रहा बेटा तू बीज बो, बढ़ोतरी मैं दूंगा। जब किसान बीज बोता है उसके बाद किसान ये नहीं करता भूमि आप फल लाती है, भूमि आप ग्रोथ लाती है। आमेन। पृथ्वी आपसे फल लाती है। पहले अंकुर, बोलो पहले अंकुर। पास्टर जी हमें तो 3 दिन हो गए, आपने कहा अंगीकार करो, हम तो अंगीकार कर रहे, 3 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। 3 दिन में कौन सा फल आता है भाई? इंजेक्शन वाला आता है, अनहेल्दी। हेल्दी फल चाहिए। वचन बो सो जाओ, वचन बो सो जाओ, वचन बो सो जाओ। रोज कटनी करने लग जाओगे, रोज परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे। पृथ्वी आपसे फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल। ये वाले बाल नहीं। कई लोग कहे हमने तो पास्टर जी बीज बो दिया, बाल तो आए नहीं। ये मैं क्षमा चाहूंगा उन सबसे जिनके बाल नहीं है। पास्टर क्षमा करिए मुझे। ये जो गेहूं के बाल देखें, ये उस बाल की बात कर रहा है। मगर वचन बाल भी दे सकता है भाई। जब सृष्टि बन सकती है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। मैं आपको परमेश्वर के सामने बात बता रहा हूँ। आप मेरी चर्च में जितने लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता, उनसे पूछ सकते हैं। मैं पहाड़ी हूँ, मेरी बिल्कुल भी, अभी मैंने शेव करा हुआ है, मगर मेरे भी नहीं थे कोई बाल। घोषणा कर करके लाया हूं मैं ये बाल, क्योंकि जहां प्रचार करने जाऊं, अरे अब तो बड़े जवान हो, अरे अब तो बड़े जवान हो। तो मैं क्या करूं फिर? मैं छोड़ दूं प्रचार करना? अब तो बड़ी जवान, क्या नकली दाढ़ी लगा लूं मैं? तो मैंने कहा प्रभु अब हो गया बहुत अपमान। अब तो बाल उगाने ही पड़ेंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं शीशे के सामने गया, मैंने कहा परमेश्वर तू अगर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है तो मुझे दाढ़ी दे सकता है। और मैं घोषणा करता, हर रोज जब जाके ब्रश करता, मैं कहता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप मुझे मूछे और दाढ़ी दे रहे हो। क्या कर? बीज बो सो जा। मैंने देखा 1-2 महीने बाद एक बाल आया, टिंग। मैंने हालेलुया। मुझे मेरा ब्रेक वो वैसे था जैसे एलाइजा ने देखा कि वो बादल का एक हाथ है छोटा सा।
उसके बाद हल्के हल्के टिंग 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 टिंग। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है भाई, सब कुछ संभव है। हमारा दिमाग हमें बताता है क्या पॉसिबल है या क्या नहीं। हमारे चर्च में एक लेडी आई, वो एक जानवर की तरह चलती थी, उसकी कूल्हे की जो हड्डी है वो बाहर निकली हुई थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी और वचन सुनती रही। मुझे पता भी नहीं था कि 4 महीने वो कलीसिया में आई। जब आती थी तो वो ऐसे जानवर की तरह चल के आती, और एक दिन छड़ी से लचक लचक के चर्च में चलती हुई आई और रिपोर्ट लेकर आई, 15 सेंटीमीटर नई हड्डी उसके पांव में बनी हुई थी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो कितने लोग यहाँ आत्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं? आपको पता है आपको क्या करना है? क्या करना है? वचन बो और सो। हालेलुया। इतना इजी है आत्मिक ग्रोथ। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी, बो और सो। मतलब हमें केवल बाइबल पढ़ना नहीं है, हमें बाइबल के बीज को हृदय में बोना है और उसको वचन की घोषणा करना है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपको केवल एक वचन, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने छुटकारे से एक वचन दूर हो, आप अपने मिरेकल से एक वचन दूर हो। केवल एक वचन, एक वचन चाहिए आपको। जिस दिन वो रेमा वचन आ गया, यू गॉट इट, आपको मिल गया। आमीन। सो जितना आदर हम भविष्यवाणी को, प्रोफेसी को देते हैं, उतना ही आदर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरा एक दोस्त है और हम लोग साथ में प्रभु में आए और वो पूरा चला गया प्रोफेसी के पीछे। वो कहता था मुझे हर 3 महीने में ना एक अच्छी प्रोफेसी चाहिए, मेरा 3 महीने कट जाते हैं मेरे। मैं पूरा गया वचन की तरफ, मैं वचन के लिए मेरे को भूख हो गई। वो केवल प्रोफेसी ढूंढने लगा। वो मेरे से भी नाराज हो गया कि तू मेरे को अच्छी प्रोफेसी नहीं देता। मैंने कहा भाई मैं बना थोड़ा ना सकता हूं झूठी प्रोफेसी तेरे को खुश करने के लिए। और किसी ने उसको बोला कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि तेरा बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, बहुत बड़ा तू। और उसने अपना सारा पैसा लिया और गाड़ी खरीद ली और वो बिजनेस चला गया नीचे। फिर जब वो गया, कोई और आया, किसी और कहीं और वो गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी आपके लिए, आप गाड़ी बेचो, आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है। वहां गया, वो भी नीचे आ गया। करते 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 आज वो बोलता है प्रभु, यीशु मेरा प्रभु नहीं है। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हैं? हम लोग साथ में आए प्रभु में, क्योंकि उसने क्या किया, वो प्रोफेसी के पीछे। प्रोफेसी बहुत अच्छी है, परमेश्वर को पता है किस समय, सही समय में आपको प्रोफेसी देनी है। आपको भविष्यवाणी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको वचन के पीछे जाना है। वचन के पीछे जाओ, राइट टाइम में परमेश्वर सही भविष्यवक्ता भेजेगा, आपको एक वचन देगा। मगर ये मत करो अच्छा जहां प्रोफेसी की मीटिंग हो रही है मैं वहां जाऊंगा, नहीं। आमीन। क्या कहती है बाइबल? Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. और आज इतना बड़ा डिवाइड हमारे बीच में आ गया, वो इतना ऑफेंड हो चुका है। मैंने उसको हमेशा ही बताता था, मैं उसको, मैं कहता था भाई मेरी बात सुन, अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा लिखी है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। मगर अगर एक भविष्यवक्ता ने, हमारी कलीसिया में एक फैमिली आई, उनको किसी ने भविष्यवाणी करी दिल्ली में, अपनी जॉब छोड़ो और शिमला चले जाओ। इसीलिए नए नियम में लिखा है हर एक प्रोफेसी को परखो। सबको इतने गलीबल मत हो जाओ कि कुछ भी जो बोला जाता है 10 सेज द लॉर्ड आप ग्रहण कर लो। वो जो फैमिली है उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिमला चले गए, 6 महीने अपनी सेविंग से जी। उसके बाद जब खाने के पैसे नहीं है तो वापस आ गए और आके परमेश्वर को कह रहे कि परमेश्वर झूठा है, क्यों उसने हमारे साथ ऐसे किया। मैंने कहा परमेश्वर ने नहीं किया, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। क्या आपने परखा उस प्रोफेसी? इसीलिए वचन को ढूंढो। हम प्रॉफिट्स का बहुत आदर करते हैं, नए नियम में प्रॉफिट्स हैं और आदर के योग्य हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं
वचन की जगह किसी प्रॉफिट की, किसी फाइवफोल्ड मिनिस्टर की नहीं है। वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। वचन को कंफर्म करने के लिए परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को भेजेगा। आमीन। कितने लोग आज तैयार हैं अब इंपार्टेशन के लिए? जो वचन आपके, खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एक जो परमेश्वर मेरे हृदय में भी डाल रहा है, मैं वो रिलीज कर रहा हूं। एक आई एम फीलिंग, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं एक ब्रेक थ्रू का आत्मा इस जगह में। परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू का स्पिरिट रिलीज कर रहा है। और हम लोग नॉर्वे में एक कलीसिया में गए और उस कलीसिया वो खत्म हो रही थी। वहां की सबसे बड़ी कलीसिया एक समय में हुआ करती थी, खत्म हो रही थी, श्रिंक हो रही थी। हम वहां गए, मेरे को भी उस समय रियलाइज नहीं हुआ, पास्टर ने रियलाइज कर दिया कि एक ब्रेक थ्रू का आत्मा हमारे साथ गया वहां पे। और जैसे ही हम गए वहां पे, वो चर्च अब बढ़ रहा है और ब्रांचेस खोल रहा है। वो कहते हैं कि वो ब्रेक थ्रू का आत्मा, वही दैट इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। वो ब्रेक थ्रू का अनॉइंटिंग यहां पर है। आमीन। जितने लोग उसके पार्टेकर होना चाहिए, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आगे आ जाइए। हालेलुया। से ब्राहादाना मदेके होला ब्राहादाना मजेके रबाला हस्सा खरा ब्रागादाना ओ जाबादाना गदरा गरा ले zakatana madagara। एक बारी आप जॉन 15:7 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 15:7। हालेलुया। सखरा ब्रागादाना। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ पर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। एक मिनट, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में। वो कह रहा है जो अगर मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मेरे वचन में बने रहो, तो जो चाहे मांगो। आगे, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वीं आयत। मेरे पिता की महिमा। अब ध्यान सुना, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन से पिता की महिमा? हाथ उठाओ। अब देखिए कैसे होती है पिता की महिमा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत, यानी जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ है, पिता की महिमा होती है। फिर से पढ़ दीजिए बहन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले होने की क्वालिफिकेशन क्या है? अ फ्रूटफुल लाइफ। तब मेरे चेले ठहरोगे जब तुम्हारा जीवन फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस समय। जैसे यीशु जो वचन है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। अपने मुंह को खोलो इस समय, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। साब्राहा दे गारा लामा महादारा गारा ब्रागादाना ला साखारा ब्रागादाना मजे कोटोरो ब्रोगादीना ले गाला बहा थाकारा ब्रागादेने।